ओम शांति। दीपावली का उमंग उत्साह इस समय हर जगह दिखाई दे रहा है। इसके लिए सब बहुत पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। तो इस श्रद्धा, प्रेम और भावना से मनाए जाने वाले त्योहार की आज हम थोड़ी सी सूक्ष्मता को जानते हैं कि क्यों इसकी तैयारी पहले से शुरू हो जाती है। तो पहला स्टेप क्या होता है इसका? सफाई करना। जिसको भी देखो, भले उसने पूरा साल सफाई ना की हो वैसी वाली, लेकिन दीपावली पर कोने कोने की सफाई शुरू हो जाती है और सब उसी में बिजी रहते हैं। कोई दूसरा कहे भी ना कि मिल लेते हैं या आपके पास अभी आ जाएं, तो क्या कहते हैं? अभी हम बहुत बिजी हैं। कोई भी एक्स्ट्रा बात के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। और अगर कोई दूसरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पे भी अटेंशन नहीं होता। सिर्फ अटेंशन किस पे होता है? अपने घर की सफाई पे। तो अब जब परमात्मा पिता इस कलयुग अंत में आते हैं तो क्या कहते हैं? बच्चे, अब कौन सा टाइम है? सफाई का टाइम है, क्योंकि बहुत जल्दी इस सृष्टि पर ही दीपावली आने वाली है। तो उसके लिए पहले क्या गाइडेंस देते हैं कि बच्चे जो 63 या 84 जन्मों के कहें, जो मन के अंदर संस्कार छुपे हुए हैं, संकल्प छुपे हुए हैं, उनकी पहले सफाई करनी है। और वो सफाई कैसे होगी? कि जो भी संस्कार हैं पुराने संकल्पों के रूप में, फीलिंग के रूप में, इमोशंस के रूप में, पास्ट की यादों के रूप में, चित्रों के रूप में, उन किसी को भी अब मैं नहीं कहना, मेरा नहीं कहना, क्योंकि अब सफाई का समय है। तो सफाई का समय है तो मैं मेरा ना कहना और परमात्मा पिता को दे देना मीन्स वो अपने आप ही क्या होने लगेंगे? मर्ज होने लगेंगे, क्लीन होने लगेंगे। तो ये परमात्मा पहला डायरेक्शन देते हैं कि सफाई कर। सफाई कर मना मैं मेरा मत लगाओ। फिर बाबा क्या कहते हैं? नए कपड़े पहनते हैं ना, जब इस दीपावली पे जो मनाई जाती उस पे नए कपड़े पहनते हैं। तो परमात्मा पिता क्या कहते हैं कि तूने सारा पुराना किसको दे दिया? परमात्मा पिता को दे दिया। मतलब पुराना मन, जो भी मन में इतने जन्मों के संस्कार थे, जितने भी जन्म लिए, आत्मा ने जितने भी शरीर बदली किए, वो किस रूप में है? आत्मा में संस्कारों के रूप में ही है ना। तो जब सारे ही परमात्मा पिता को दे दिए तो वो अब क्या होगा? आत्मा क्या हो गई? मन ही बाबा को दे दिया, मनमना भव हो गई, तो मन तो खाली हो गया ना। तो जब खाली होगी आत्मा, पुराने कपड़े उतारे संस्कारों के, संकल्पों के, फीलिंग के, तो अब जब ये सारे कपड़े उतारे तो परमात्मा पिता क्या देते हैं? नए कपड़े देते हैं, अर्थात अपने संकल्प देते हैं। तो जो खाली आत्मा है, देह भान के कपड़े को उतार के परमात्मा पिता के कपड़े को पहनती है, उसके जो नए नए स्वमान वो देता है, उसको वो धारण करती है। तो नया कपड़ा पहन लिया ना, फिर क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट देना भी क्या है? गिफ्ट देते हैं ना, तो गिफ्ट देना मतलब जब हम उस परमात्मा पिता दाता के साथ कंबाइंड हैं तो किसी को गिफ्ट देने की जरूरत ही नहीं है। पड़ेगी क्या जरूरत? उस परमात्मा पिता की पालना, उसका प्यार, उसका सुख उस आत्मा तक आपे ही पहुंचेगा। और गिफ्ट है ही क्या? दूसरे को उसके सत्य स्वरूप में देखना, है ना। जब उसको सत्य स्वरूप में देखते हैं तो वो आत्मा अपने आप ही मन से छूटती है। और दुख सारा कहाँ है? मन में है ना। पहले भी जैसे दिवाली होती है, दुनिया में करते हैं, तो कई बार गिफ्ट देते हैं, कोई मजबूरी से देता है, कोई किसी को खुश करने के लिए देता है, कोई सहयोग पाने के लिए देता है, या कोई ये कहता है कि ये नाराज ना हो जाए इसलिए देता है। कोई कोई कारण होते हैं, कोई खुशी से भी देते हैं। तो यहाँ भी हमें किसी को कहीं साकाश दे रहे हैं या इसके लिए योग कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि पाठ को देखते हुए कि उसके पाठ ठीक हो जाए या वो हमसे खुश रहे, उसको सहयोग देना है, या वो नाराज ना हो जाए, उसकी नाराजगी चली जाए, इसलिए नहीं। बल्कि कैसा गिफ्ट? सदा ही गिफ्ट देना है उसको सत्य स्वरूप में देखकर।
तो जब सत्य स्वरूप में देखेंगे तो उसके लिए गिफ्ट है ही, क्योंकि वो मन से छूटा तो परमात्मा के साथ है, तो सदा सुखी है ही आत्मा, और कोई गिफ्ट की उसको जरूरत ही नहीं है। फिर मिठाई भी बांटते हैं, तो मिठाई बांटना क्या हुआ, मतलब मीठी आत्मा किसको देखे, मीठी आत्मा को ही देखे, है ना। आत्मा ही तो सब मीठी है ना। वो तो मन को मैं मेरा लगा दिया तो हमने सोचा हम कड़वे हो गए, लेकिन भगवान ने कभी कहा, उसने कभी देखा हमारा पाठ, जबकि पाठ में तो कड़वापन ही था ना। तो उसकी दृष्टि ने क्या देखा, सिर्फ मीठी आत्मा को ही देखा, क्योंकि आत्मा मीठी है परमात्मा समान। तो मीठा परमात्मा क्या देखता है, मीठी आत्मा। तो जब मैं परमात्मा पिता को देखती हूँ, तो मीठे बाबा को देखती हूँ, तो मीठे बाबा को देखने से उसकी वाइब्रेशन मेरे अंदर, हर संकल्प जो आया वो उस परमात्मा पिता को भोग लगाया, तो वो संकल्प मीठा हो गया ना। फिर अब वो संकल्प जब दूसरे तक जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, वो भी दिल खुश मिठाई मिल जाएगी उसको। तो मीठा कर दिया उसको भी। फिर कहते दीपावली में क्या होना है, पुराने हिसाब किताब चुकतो करने हैं। तो कैसे होंगे यहाँ पुराने हिसाब किताब चुकतो, उसका एक ही तरीका है, आत्मिक स्मृति, है ना। बाबा के साथ कंबाइंड आत्मिक स्मृति है, सत्य स्वरूप जागृत है, तो आत्मा बाबा के साथ ही है, और सारों के मन क्या है, आपस में कंबाइंड है। तो जब मैं आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ, तो परमात्मा की वाइब्रेशन दूसरी आत्माओं को अपने आप मिलती है ना। उनको भी अपना जो मन का झाड़ है, जो बीज का झाड़ है, आत्मा बीज है, और झाड़ क्या है, माइंड और बॉडी का सारा खेल। तो उनको भी अपने पार्ट से छूटने में मदद मिलती है ना। तो सारा हिसाब किताब तो कहाँ है, मन के अंदर है ना। वो मन से छूटी तो आत्मा का तो कोई हिसाब किताब होता ही नहीं। सत्य स्वरूप में बाबा के साथ है तो हर आत्मा का क्या है, आपस में प्यार है। आत्मिक स्वरूप में सब एक जैसे हैं। तो आत्मिक स्वरूप में देखना माना सारे अकाउंट क्लोज हो जाना। पाठ से हटे, पाठ पे बिंदी, ये आत्मा भाई बाबा के साथ, तो आत्मा के पास कोई हिसाब किताब होता नहीं है। फिर क्या करते हैं, दिया जलाते हैं। तो दीपावली लानी है ना, सृष्टि पर ही दीपावली लानी है। तो उसके लिए पहले क्या, दिया। दिया माना कहते हैं जलता रहे तो शुभ होता है, हमेशा क्या रहे, जलता रहे, और उसमें ज्ञान घृत डलता रहे। तो अब जब परमात्मा पिता आते हैं तो इसमें ज्ञान की समझ देते हैं, ज्ञान का घृत डालते हैं। तो ये दिया क्या होता है, जगने लगता है, अर्थात आत्मा जागृत हो जाती है ना। जो अपने आप को समझ रही थी कहीं मैं मेरा लगाकर जैसे सो गई है, तो जब परमात्मा पिता ज्ञान धृत डालते हैं तो आत्मा फुल जागृत हो जाती है। तो दिया जग गया ना मना। तो ये दिया जब जगा अर्थात ये जागृत हुई तो सदा शुभ है, अर्थात दिया, फिर किसी से कुछ नहीं चाहिए, है ना। फिर हर किसी को क्या चाहेगा, दिया, बस मैंने क्या दिया, सबको दिया। तो सारा दिन ये जलता रहे, अर्थात जागृति रहे, तो आपे ही जाता जाएगा, देने की जरूरत नहीं है। तो मिट्टी को छोड़ा माना मन के संकल्पों को छोड़ा। मन और तन दोनों मिट्टी है, एक सूक्ष्म है एक स्थूल है, दोनों छोड़ी। तो अब क्या है, इसको छोड़ा और ज्ञान का घृत डाला, तो फिर क्या हुआ, दिया जग गया। अब इस दिए से हर आत्मा को आपे ही जा रहा है। जब भी ये मन कहे ना कुछ चाहिए कुछ चाहिए, तो सीधा किसकी छत्र छाया में, परमात्मा की छत्र छाया में। तो जो परमात्मा की छत्र छाया में है वो दिया कभी बुझ नहीं सकता, अर्थात वो आत्मा जागृत है, तो उससे देना कभी बंद हो नहीं सकता, है ना। तो जब ऐसी अंदर की दिवाली होगी तो बाहर अपने आप ही दिवाली आ जाएगी। एक दीप राज से मैं दिया जली, तो मैं दिया जली, तो माइंड टू माइंड सारे दिए क्या हैं, कनेक्टेड हैं। तो एक दिया जला, एक से दूसरा जला, दूसरे से तीसरा जला, तो क्या हो गई, दीपमाला हो गई।
तो ये सृष्टि पर अपने आप ही क्या आ जाएगी, दीपावली आ जाएगी ना। पहले अंदर आएगी फिर बाहर आएगी, क्योंकि ये सब किया तो आत्मा सीता जो जागृत हुई वो सदा ही परमात्मा पिता के साथ है ना। उसको जो लग रहा था कि वह दूर हो गई, विस्मृति आ गई, लेकिन जब ये सारा कुछ किया कि पहले सफाई की सारे मन के संकल्पों को, पुराने जितने भी संकल्प थे 84 जन्मों के, वो भगवान को अर्पण। पहले वो कपड़े उतारे पुराने संस्कारों के, फिर परमात्मा के नए कपड़े पहने स्वमानों के, फिर सबका क्या किया, सबको गिफ्ट दिया। जब परमात्मा के कपड़े पहने मतलब परमात्मा की वाइब्रेशन पहनी, तो जब उसकी पहनी तो नेचुरल बात है सबको वही गिफ्ट गई। फिर स्वीट खिलाया सबको। स्वीट कैसे खिलाया, स्वीट बाबा को देखा तो उसकी दृष्टि से सबको देखा, है ना। तो स्वीट आत्मा ने स्वीट को देखा, पाठ को नहीं देखा तो कड़वी नहीं हुई। और जब आत्मिक स्वरूप में देखा तो आत्मा का तो अकाउंट होता ही नहीं, तो सारे अकाउंट क्लियर, है ना। पाठ सारा मर्ज, क्योंकि पाठ तो हम देख ही नहीं रहे बिंदी, और आत्मा के कोई अकाउंट दिए होते ही नहीं, तो दिया जल गया ना। ये सारा ज्ञान धृत डाला तो दिया जल गया। अब परमानेंट सबको क्या जा रही है, रोशनी जा रही है। मिट्टी का सारा छूट गया, मन तन का, और आत्मा सदा बाबा के साथ, दीपराज के साथ सबको दे रही है। और उस वाइब्रेशन से एक एक दिया जलता जा रहा है। अंदर दीपावली आई तो बाहर अपने आप ही आ जाएगी। और सीता आत्मा का राम से मिलन परमानेंट है ही, उसको ये जागृति हो जाएगी तो सच्ची दीपावली हो गई ना। तो इस स्मृति से इस पूरी सृष्टि पर क्या पहले अंदर लाएंगे, फिर पूरी सृष्टि पर दीपावली लाएंगे। अच्छा, ओम शांति।